सरू चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में झिझक थी और आवाज में साफ इनकार। उसने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि उसे पहले दिए गए कपड़े, बैग और सैंडल भी अपने नहीं लगते, और अब यह फोन, गाड़ी और क्रेडिट कार्ड तो वह बिल्कुल नहीं रख सकती। उसका मन आज भी अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ा था, जहां उसके ओल्ड मैन की दी हुई साइकिल ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन चंद्रकांत साहब की आवाज में मजबूरी थी, प्यार भी और डर भी। उन्होंने समझाया कि अब सरू सिर्फ सरू नहीं रही, अब वह अन्नपूर्णा बजाज की बड़ी पोती है, उनकी बेटी है। अगर वह इन चीजों को नहीं अपनाएगी तो लोगों के सामने सवाल उठेंगे, उसका झूठ पकड़ में आ जाएगा और उसकी पहचान पर उंगली उठेगी। सरू का दिल मानना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। उसी पल बालाजी की नजर सरू पर पड़ी और वह हैरान रह गया। सर से पैर तक बदली हुई सरू, जिसे पहचानना भी मुश्किल था। कॉलेज के बाहर जैसे ही सरू निकली, किस्मत ने पहला तमाचा मारा। अनिका की तेज रफ्तार कार से कीचड़ उछला और सरू वतिताप्ति उसके साथ चल रहे बच्चों के कपड़े गंदे हो गए। अनिका का घमंड उसकी आवाज में टपक रहा था। गरीबों के लिए न दया न इज्जत। उसने बच्चों को झिड़का, उनके कपड़े साफ करवाने का हुक्म दिया और चेतावनी दी कि अगली बार बड़ी गाड़ी दिखे तो खुद ही साइड हो जाना। यह सब देखकर सरू का खून खौल उठा। उसे याद आया कि कभी यही सब अनिका करती थी, लोगों को नीचा दिखाना, उनकी बेइज्जती करना। लेकिन सवाल यह था कि क्या सरू भी अब वैसी ही बन रही है? कॉलेज पहुंचते ही माहौल बदला। अंधेरी क्लास में अचानक शोर गूंज उठा। सरू, वेलकम सरू! तालियों, तारीफों और चकाचौंध के बीच सरू रातों रात कॉलेज की स्टार बन गई। कार से की गई उसकी एंट्री, बदला हुआ अंदाज और लोगों की चापलूसी, सब कुछ अनिका के दिल में जलन भर रहा था। पिंकी और जिया जैसे लोग सरू के आसपास मंडराने लगे, जो कल तक उसे आंखों में नहीं चढ़ाते थे। दोस्ती की मीठी बातों के पीछे स्वार्थ छुपा था, और सरू यह सब समझते हुए भी चुप थी। अनिका मन ही मन ठान चुकी थी, आज नहीं तो कल वह सरू को असली सबक सिखाएगी, क्योंकि यह जंग अब सिर्फ अमीरी की नहीं, बल्कि पहचान और आत्मसम्मान की बन चुकी थी। और यह तो बस शुरुआत थी।